नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी की जो क्लासेस हैं उन्हें रेगुलर करते हुए आपको एक टाइम शेड्यूल भी बता देते हैं और थोड़ा बहुत अपनी जो टॉपिक्स हैं, एक पूरा कोर्स है, उससे भी परिचित करवा देते हैं कि इस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो बाल विकास की बात अगर करें तो इसमें हमें पढ़ने होते हैं कुछ लगभग 5 टॉपिक, जिनके अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए होते हैं। जैसे मेन तौर पे हमें पढ़ना है व्यक्तिक विभिन्नता। अब व्यक्तिक विभिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपके आचरण में हो सकती है, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, रुचि, ध्यान, ये सभी क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब बाल विकास को, बालक के विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस पर प्रभाव डालती हैं, सकारात्मक डालती हैं या नकारात्मक डालती हैं, कौन कौन से वो कारण हैं, इन सभी के बारे में। अगला देखेंगे सीखने की आवश्यकता की पहचान। बालक किस प्रकार से सीखता है, उसके सीखने की पहचान कैसे करनी है, किस तरीके से उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें हम अधिगम के पठार, स्थानांतरण, परिभाषाएं, सिद्धांत और अक्षमताओं के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अभिप्रेरणा क्या है, इसके साथ साथ बालक की मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, संवेग किसे कहते हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं और उन्हें किस किस प्रकार से शिक्षा में अग्रसर करना चाहिए। अगर हम शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण कौशल में आती है शिक्षण की विधियां, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, ये किस प्रकार कारगर होती है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन क्या है, शैक्षिक प्रबंधन एवं कौशल क्या है, प्रारंभिक पठन कौशल क्या है, इन सभी के बारे में। ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये सुपर टेट का है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो या सी टेट की तैयारी कर रहे हो या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, जो आपके इतने टॉपिक हैं, अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी, ऐसा नहीं है सी टेट के लिए अलग से पढ़ना है, टेट के लिए अलग से पढ़ना है, सुपर टेट के लिए अलग से पढ़ना है। आई थिंक अगर आप सुपर टेट के दिए हुए सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की साइकोलॉजी सॉल्व कर सकते हैं। तो जीवन कौशल के अंतर्गत हमें पढ़ना है शिक्षक की भूमिका, सुविधादाता और नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक इनके रूप में, व्यवसायिक आचरण व नीतियाँ कौन कौन सी हैं, शिक्षा के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए, दंड पुरस्कार व्यवस्था किस प्रकार शिक्षा पर प्रभाव डालती है और अभिवृत्ति का क्या अर्थ है। ये सभी टॉपिक मिला करके आपके कुल 30 नंबर के बनते हैं और इन 30 नंबर को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सुपर टेट में आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, आज से हम, क्योंकि आपके सभी जो विज्ञापन हैं वो लगभग आने ही वाले हैं, इसलिए इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू भी लाएंगे। तो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है अभिप्रेरणा। चलिए, आज हम अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा समय आपको लगा परिचय करवाने में सिलेबस से, लेकिन मानिए कि आपके लिए ये सबसे ज़रूरी था। अब हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। देखिए, पहले तो मैं इसे बहुत ही साधारण शब्दों में बता दूं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, साधारण बिल्कुल अपने जीवन से जोड़ के समझिएगा। देखिए, मनोविज्ञान ऐसा विषय है जिसे आप अपने से जोड़ के पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर सीखेंगे। मान लीजिए कि आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं और वो काम आपसे अच्छे से हो नहीं पा रहा है, या आप उसमें थकान का अनुभव कर रहे हैं, या आप उसमें ऐसा लग रहा है कि अरे अब बोर हो गए, अब नहीं करना है। लेकिन उसी समय अगर कोई घर का सदस्य आके आपसे कहता है, अरे वाह इतने कपड़े धुल लिए आपने, अरे आपने इतने अच्छे कपड़े धुल लिए, अरे वाह खाना कितना अच्छा बनाती हैं, तो आप कितना भी सोच रहे हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन वो एक जो आपको पीछे से अच्छी सी बातें सुनने को मिली हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर एक क्या होगी, ऊर्जा संचार करेगी और आप उस काम को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आप थकान का अनुभव नहीं करेंगे, बोरियत महसूस नहीं करेंगे। आप सभी चीज़ों को छोड़ करके क्या करेंगे, उन बातों का प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। तो इसी को अगर मैं कहूँ तो इसके लिए एक शब्द बनाया गया है अभिप्रेरणा। यही शब्द, अरे वाह इतना अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छा लिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर लिखती हो। तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, बालक को अभिप्रेरित करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पीछे से जो भी चीज़ें प्रेरणा देती हैं उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अब
अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है। एक जो हमें बाहरी रूप से मिलती है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कोई अन्य व्यक्ति हमसे यह कहता है कि अरे वाह, आपने इतना अच्छा कर लिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यह पुरस्कार मिलेगा, अरे आप इतना सुंदर भी कर सकते हैं। इस प्रकार के शब्द, वाह, अच्छा, बहुत अच्छे, बच्चों को हमेशा बोल करके अभिप्रेरित किया जाता है। लेकिन अगर वहीं प्रेरणा की बात की जाए, ये हो गई अभिप्रेरणा जो होती है वह स्वयं से आती है। अभि माने स्वयं, अपने आप। तो अभिप्रेरणा क्या हो गई, कुछ प्रेरणाएं हमें बाहर से मिलती हैं और कुछ प्रेरणाएं हमारी स्वतः होती हैं। जैसे हम किसी कार्य को करते हैं तो हम आधे से ज़्यादा अगर कार्य निपटा लेते हैं तो हमें खुद से अभिप्रेरणा मिलती है कि अरे वाह, मैंने इतना तो कर ही लिया है, तो अब थोड़ा बचा है, ये भी कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा या प्रेरणा आपकी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो बाहरी और एक आपकी आंतरिक, जो कि स्वयं से होती है। ये तो हमने अपने शाब्दिक या कह सकते हैं रिलेट करके समझा। अब हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा को क्या बताया गया है। तो अभिप्रेरणा के लिए अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई, जिसका अर्थ है मूव, मोटर, मोशन, अर्थात गति करना या आगे बढ़ना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अब उसी चीज़ को परिभाषा के तौर पे देखेंगे कि अभिप्रेरणा कहाँ से निकला है। तो यह अंग्रेजी भाषा मोटिवेशन से निकला है। अब यह अंग्रेजी भाषा का शब्द जो मोटिवेशन है, यह इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। प्रश्न पूछा जा चुका है कि अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से आया है, तो लैटिन भाषा से। इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो मोटम। यकीन मानिए ये सभी प्रश्न आपसे एक एक करके पूछे जा चुके हैं लगातार पिछली परीक्षाओं में कि अभिप्रेरणा लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, तो मोटम शब्द से। इसका अर्थ क्या है, तो गति करना, यानी कि अपने कार्य को संचालित करना या आगे बढ़ना। अगला देखेंगे, कार्य करने में तीव्रता इसका शाब्दिक अर्थ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें पीछे से प्रोत्साहन देता है, अभिप्रेरित करता है, तो हम अपने कार्य में और भी ज़्यादा गति लाते हैं और उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हो गई कि अभिप्रेरणा क्या है, इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के बारे में, जहाँ से आपके प्रत्येक वर्ष 1 से 2 नंबर जरूर बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अभिप्रेरणा टॉपिक आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपको जरूर 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 आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक कभी भी परीक्षा से मिसिंग नहीं किया जाता है। तो इनकी परिभाषाएं देखेंगे। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया है। हम परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि अगर मैं परिभाषाओं की बात करूं तो आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी में लगभग परिभाषाएं दी गई हैं। अगर इन्हें आप ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करेंगे तो इनको भूलने के चांसेस बने रहते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा दी गई है, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया है। देखिए कैसे इन्हें याद करेंगे। कोई भी कार्य अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसको अगर हम बीच में छोड़ देते हैं ये अच्छी बात है, या हम उसको लगातार करते हैं और नियमित करते हैं ये अच्छी बात है। तो आपका आंसर होगा कि अगर हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसे लगातार करना और जारी रखना ही एक अच्छी बात है। तो अच्छा, गुड, अच्छा, गुड। तो अभिप्रेरणा कार्य करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह बात कैसी है, गुड है, अच्छी है। तो यह कथन किसने दिया है, गुड महोदय ने। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस परिभाषा को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगली परिभाषा देखते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। जो अधिगम है इसका अर्थ होता है सीखना। और हम कैसे सीखते हैं, एक तो हम किसी भी कार्य को देख करके सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, लेकिन अगर इसी कार्य में अभिप्रेरणा दे दी जाए तो यह कार्य और भी अच्छा यानी सर्वोत्तम हो जाता है। और जो अधिगम का कार्य है, सर्वोत्तम राजमार्ग है, वह है अभिप्रेरणा। अब राजमार्ग, हम राजमार्ग से पकड़ेंगे सड़क। राजमार्ग, राजमार्ग पर कौन चलता है, तो हम सभी जानते हैं कि सड़कों पर चलते हैं नर यानी कि मनुष्य। तो अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है और राजमार्ग पर कौन चलते हैं, नर यानी कि स्किनर। तो यह परिभाषा किसकी है, स्किनर महोदय की। अगला देखेंगे, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अब देखिए क्यों, आपने देखा होगा अक्सर कर जो कौवा होते हैं तो वो कैसे करते हैं, काव 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 काव। तो देखिए क्रो, काव काव, क्यों क्यों, काव काव, तो बार बार बोलते हैं ना उस चीज़ को, काव काव। तो क्रेच एवं क्रेच, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, तो काव काव, क्रेच क्रेच। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने में सफल अनुभव सीखने को अधिक प्रेरणा देते हैं।
सीखने में सफल अनुभव सीखने को अधिक प्रेरणा देते हैं। हम किसी भी कार्य को सीख रहे हैं और अगर वह कार्य हमारा काफ़ी हद तक सफल होता है तो हम नेक्स्ट बार उस काम को करने के लिए या उसी काम को आगे जारी रखने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है और ऐसा कहने वाले थे फेंडरसन। अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आपने देखा होगा कि आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, कभी भी कुछ सीख रहे हो, आपको चाहे कोई भी सिखा ले, कितने भी अच्छे टीचर सिखा लें, लेकिन यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, तो आप सबसे बेहतर सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की हिचक महसूस नहीं होती है। तो हम सबसे अच्छा अनुभव कहाँ प्राप्त करते हैं, सबसे अच्छा किसके साथ सीखते हैं? तो फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंडरसन। सीखने में सफल अनुभव सीखने को अधिक प्रेरणा देता है, ऐसा किसने कहा है? फ्रेंडसन। सबसे अच्छा किसके साथ सीखते हैं? फ्रेंड के साथ। अगली परिभाषा देखेंगे, व्यक्ति के अंदर आने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर आने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। मैंने आपको जब अभिप्रेरणा के बारे में बताया तभी बताया था कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और अगर पीछे से हमें कुछ ऐसे सूचक शब्द मिल जाए, वाह बहुत अच्छे, अरे वाह, शाबाश, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। यही परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि व्यक्ति के अंदर आने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। आपने पिज्ज़ा खाया होगा। पिज्ज़ा किस कंपनी का आता है? मैकडोनाल्ड का। तो आप मुझे बताइए कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी क्या हो गई है, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो गया है, लो हो गया है, तो आपने क्या किया? मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब उसे खा लिया, तो पिज्ज़ा खाते ही क्या हो गया? ऊर्जा परिवर्तन आ गया, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई। तो हम ऊर्जा से रिलेट करेंगे पिज्ज़ा यानी कि मैकडोनाल्ड। तो व्यक्ति के अंदर आने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, किसने कहा है? मैकडोनाल्ड। ऊर्जा परिवर्तन कैसे होगा? ऊर्जा कैसे आएगी? पिज्ज़ा खा के, मैकडोनाल्ड का। अगली देखेंगे, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। परिभाषा थोड़ी सी लंबी है लेकिन हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर वाली परिभाषाओं को रिलेट किया। जैसे प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। यहाँ पर हम कोई भी ट्रिक नहीं बनाएंगे और बहुत छोटे से फॉर्मूले से याद रखेंगे। देखिए, निश्चित और निश्चित। निश्चित शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। निश्चित शब्द 2 बार आया है, तो हमें याद रखना है कि एक तो आपके जो निश्चित शब्द है यह 2 बार आया है, इसी प्रकार आपके राइटर है जो वुडवर्थ, इसमें जो वाह और वाह है ये भी 2 बार आया है। देखिए, मैंने जिस तरीके से खुद भी चीज़ों को याद किया था और अच्छे तरीके से परीक्षाओं में अपने अंकों को इंक्रीज़ किया था, क्योंकि मुझे भी परिभाषाएं पहले बिल्कुल नहीं याद होती थी और ऐसा लगता था कि शायद मैं परिभाषाएं कभी नहीं याद कर पाऊंगी। लेकिन यकीन मानिए, एक समय ऐसा भी आया कि मैंने बहुत सारी परिभाषाएं याद कर ली, और वो भी सिर्फ इसी प्रकार ट्रिक्स बना बना के। तो यहाँ पर जो वुडवर्थ है इसमें 2 बार वाह वाह आया है, और इसी प्रकार जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द हमें 2 बार मिल रहा है, निश्चित और निश्चित। तो ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। अगला देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित हो। सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित हो। देखिए, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से तभी आगे बढ़ पाएगा जब आप खुद से अभिप्रेरित होंगे, खुद कार्य करने के लिए उत्तेजित होंगे। ऐसा किसने कहा है? एंडरसन ने। देखिए, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और वह कार्य सबसे अच्छा कब हो पाएगा? जब हमारे पिताजी भी हमारा सहयोग करेंगे। तो एंडरसन कौन करेगा? एंडरसन, यानी कि सन। अपने बेटे को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं? अभिप्रेरित करके। तो सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि कौन साथ देगा? सन यानी कि पिताजी सन का साथ देंगे तब। तो एंडरसन। नेक्स्ट देखेंगे, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी और सबसे सरल और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग, लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की अब क्या हो गई है? उत्तेजना हो गई है, वही अभिप्रेरणा है। ऐसा किसने कहा है? बर्नार्ड ने। देखिए, हम अपनी देसी भाषा में या बात करें लोकल लैंग्वेज में एक शब्द बोलते हैं बरना। जैसे जलने को हम लोग बोलते हैं बर गए। क्या हो गए? बर गए। बहुत कम सुना होगा लेकिन ये शब्द भी है, जान लीजिएगा, शब्दकोश में कभी काम भी आ सकता है कि जलना को बोलते हैं बरना। अपने गांव की भाषा में या
लोकल लैंग्वेज में हम इसे बरना भी बोलते हैं। तो जिस कार्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, हम बिल्कुल शांत बैठे थे, अब क्या हो गई है, कार्य करने की इच्छा हो गई है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए। कैसे? बर गए हैं, यानी कि जल गए हैं। तो बर्नार्ड, बर गए हैं, बर्नार्ड। ठीक है, फिर एक बार देख लेंगे। जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, हम शांत बैठे थे, फिर क्या हुआ, एकदम उत्तेजित हो गए। क्यों? क्योंकि हम बर गए, बर्नार्ड, बर्नार्ड। अगली परिभाषा देखेंगे। प्रेरणा या अभिप्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा क्या है? विद्यार्थी में किसी भी कार्य को करने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की कला है। इसे कैसे याद करेंगे? आप ये बताइए, कला है। अब बस हमने एक शब्द पकड़ लिया, कला। अब ये जो कला है, कला कैसे बनाई जाती है? भाग भाग के, हिलडुल के? बिल्कुल नहीं। कैसे? थम के, थाम के, अपने हाथों को थाम के। तो थाम सन। हमें कला कैसे बनानी है? थाम के अपने हाथों को, तो थाम सन। प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कला कैसे बनाएंगे? थाम सन, थाम करके, अपने हाथों को थाम करके। तो ये आपकी जो अभिप्रेरणा से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी वो मैंने आपको करवा दी है, और इससे ज़्यादा डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी गई है। जो भी पूछी गई है वो इनमें से ही पूछी गई है, और आगे भी इनमें से ही पूछी जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह अभिप्रेरणा जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अभिप्रेरणा कार्य को करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये बात कैसी है? तो गुड है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। राजमार्ग से पकड़ेंगे, कौन चलता है? न चलते हैं, स्किनर। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है? तो काव काव, क्रेच क्रेच। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने में सफल अनुभव सीखने को अधिक प्रेरणा देता है। तो हम सबसे अच्छा कब सीखते हैं, सफल कब सीखते हैं? जब अपने फ्रेंड के साथ सीखते हैं, यानी कि फ्रेंडर्सन। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति के अंदर आने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। ऊर्जा एकदम से आ जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने मैकडॉनल्ड का पिज्जा खा लिया है। प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। तो निश्चित, निश्चित यानी कि वुड वर्थ। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित हो। तो हम सबसे अच्छा कब सीखेंगे? जब हमारे पिता सिखाएंगे, यानी कि एंडरसन। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया जिस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अब उसके प्रति उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। तो अभी कुछ नहीं कर रहे थे, अब एकदम से उत्तेजित हो गए हैं, तो बर गए हैं, यानी कि बर्नार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब आराम से बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप एकदम बर गए हैं, जल गए हैं, तो क्या होंगे? एकदम उत्तेजित हो जाएंगे, एकदम से अपने कार्यों को करने लगेंगे। लास्ट हमने देखा था कि अभिप्रेरणा मनुष्य में रुचि उत्पन्न करने की कला है। और कला कैसे बनाएंगे? थाम करके हाथों को, तो थाम सन। तो ये आपका अभिप्रेरणा क्या है, किस भाषा से निकला है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं किस किस ने दी हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के घटक और अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा को किन किन चीज़ों में बांटा गया है, इन सब के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ाई की पोथी पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको परिभाषाएँ याद हुई या नहीं हुई, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। और ये सीरीज आपके लिए लगातार जारी रखी जाए। सभी चीज़ों के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का ध्यान सम्मान करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं, इसलिए पूरे मन से नियमित तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।